हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन रीओपन उन्होंने किए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि निमसेट का रिजल्ट आने के बाद कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि हम आईक्यू में एडमिशन ले लें। तो मैं आपको बता दूं कि आईक्यू के कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं जो लोग ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं या जो लोग गैप नहीं करना चाहते हैं। तो इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन भी कर दिए हैं और 31 जुलाई तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो आप दोबारा से आप कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए इन्होंने ओपन की हुई है। इसके अलावा जो इनकी चॉइस लॉकिंग प्रेफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो इनके कॉलेजेस में प्रेफरेंस जो बच्चों ने प्रेफर किया था वो किस आधार पर किया था। तो मैं इसमें आपको दो तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आईपीयू यूनिवर्सिटी में जो कोटा है वो 85% दिल्ली वालों के लिए है और 15% जो है आउटसाइडर दिल्ली के लिए है। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया लेवल पर, यानी कि जो दिल्ली के रेजिडेंस नहीं रखते हैं उनको 15% का वो है, और जो दिल्ली का रेजिडेंस रखते हैं और जो दिल्ली में रहते हैं तो उनके लिए 85% है। तो वो मैं आपको मिनिमम, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक ये इनकी रैंक गई है। देन मैं आपको एक पीडीएफ भी दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने अपना अपलोड भी किया हुआ है। मैं उसकी लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में शेयर कर दूंगा, जहाँ से आपको हर कैटेगरी की चॉइस आपको दिख जाएगी कि किस रैंक पे स्टार्ट हुआ, किस रैंक पे एंड हुआ। तो इनके भी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 है। मैंने आपको जनरल आइडिया दिया हुआ है कि अगर राउंड 1 की ये चॉइस है तो डेफिनेटली राउंड 2 और राउंड 3 में एक्स्ट्रा, मतलब एक्सटेंड होगा ऑब्वियसली। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि इसको आप लोग एक बार देखें। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप 4 या 5 साल या 3 या 4 साल गैप करते हैं तो गैप करने से आपको थोड़ा सा एजुकेशन लेने में भी दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। उससे बेहतर है कि क्यों ना हम एक अच्छे कॉलेज में जा करके या हम अपनी पढ़ाई को और अच्छा करके, अपनी कोडिंग, अपने कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करके एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट दे सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि दिल्ली में है तो कई सारी कंपनीज ओपन कैंपस और कैंपस सिलेक्शन के लिए भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको इसका रीओपन नोटिस जो है वो दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन का एक्सटेंशन नोटिस दिया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखी है ये 31 जो है जुलाई तक ये एक्सटेंड किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, दिस हैज रेफरेंस टू यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के हिसाब, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से है ना, यहाँ पर इन्होंने जो भी डेट को जारी किया था उसके हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021-22 उसके हिसाब से है ना एक्सटेंड किया गया हुआ है। ठीक है, सो द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 जुलाई। ओके, the prospective candidates are advised to visit the university website ipu.ac.in and http ipu.admission.nic.in। दैट मीन्स कि इन्होंने अपनी जो वेबसाइट के नाम दिए हुए हैं, आप इन पर जाकर के एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर इन द लिंक ऑफ फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन प्रोवाइडेड, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो देखिए एक हिसाब से ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप अगर पहले चूक गए थे और बाय द वे निमसेट के रैंक आपकी अच्छी नहीं आई है और अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इनमें से कुछ 2-3 कॉलेज, 4 कॉलेज बहुत अच्छे हैं जहाँ पर आप जाकर के ले सकते हैं, जहाँ पर ऑन एन एवरेज आई थिंक कि अगर देखा जाए 20-25-30% प्लेसमेंट हो जाता है, ये मेरा अनुमान है। और आगे के टाइम में, क्योंकि आईटी में अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी ओपन होंगी, तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि आईटी सेक्टर में काफ़ी सारे जॉब्स हैं। पहले ज़रूर अभी कम थे, लेकिन इस समय फिर से आईटी सेक्टर में फिर से एक बूम आने वाला है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस ये है कि आपको थोड़ा आप टेक्नोलॉजी और जो अभी नई टेक्नोलॉजी चल रही है या प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उनसे थोड़ा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आपको अपनी कंप्यूटर पे कोडिंग या जो भी आप अपना एरिया चूज करते हैं
पर कमांड करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो कंप्यूटर के कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी आपको थोड़ा कमांड करनी पड़ेगी। आई थिंक कि आप इजीली प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनका गुरु गोविंद सिंह का यूनिवर्सिटी यानी आईपी यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन नोटिस। अब मैं आपको एक तो चॉइस लॉकिंग प्रेफरेंस बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं कुछ और भी चीज़ें, अब चूंकि आईपी यूनिवर्सिटी की आपको मुझे लगता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इन सब चीज़ों के लिए उसके लिए आपको उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देखना पड़ेगा। ठीक है, फीस कितनी है ये भी उसमें आपको दिख जाएगा, कितने कॉलेजेस हैं ये भी आपको उसमें दिख जाएगा। मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ें आपको उसमें दिखा देता हूँ। बाकी मैं आपसे एक बार कहूँगा कि आप पूरा इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को रीड करें, ताकि जो उसमें बातें लिखी हुई हैं वो आप समझ सकें। एप्लीकेशन करने से पूर्व आप उसको इत्मीनान से पढ़िए, राइट, फिर इसके बाद में आप उसका एप्लीकेशन कीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको उनमें से जो और चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ, देन इसके बाद में मैं आपको उसका चॉइस लॉकिंग प्रेफरेंस भी बताऊंगा, राइट। चलिए, तो मैं अब आपको गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कुछ मैंने आपके सामने कुछ की पॉइंट लिए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आईपी यूनिवर्सिटी पर की जो वेबसाइट है वहाँ से भी जाकर के एडमिशन सेक्शन में जाकर के आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी 209-10 पेज का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। आप अपने जो कोर्स है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में ली हुई हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो आईपीयू में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स चलता है, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स चलता है, तो उसमें ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से ये होता है। ऑल एडमिशन शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ निमसेट 21। आप सभी को मालूम है कि निमसेट 21 के बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा। If seat remain vacant after counseling on the basis of merit of NIMSET 21, the university will consider admission in MCA, ठीक है, या MCA ऐसी प्रोग्राम on the basis of merit of common entrance test to be conducted by GGSIP यूनिवर्सिटी। अगर लगता है कि कोई सीट वैकेंट होती है तो यूनिवर्सिटी अपना सर्कुलर निकाल करके एक एग्जाम आपका ले सकती है। ठीक है, 2 साल का ये MCA कोर्स का ड्यूरेशन है। ये हमारा ड्यूरेशन हो गया, ठीक है, ये कोर्स हो गया, और ये कोड हो गया, कोर्स का कोड हो गया। ठीक है, अभी कहाँ पर कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेज से एफिलेटेड हैं, वो भी मैं अभी आपको जानकारी बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखिएगा यहाँ पर जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है एमसीए का, पास बीसीए और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, और पास 3 years बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल। So these applicants, if admitted, shall have to study additional bridge courses as per the norms of the university, obtained at least 50% marks or 45% marks in the case of the candidate belonging to the reserve category in the qualifying examination. ठीक है, देन इसके बाद में एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ऑल एडमिशन shall be on the basis of merit of NIMSET 21 if seats remain vacant after counseling on the basis of merit of NIMSET 21, the university will consider admission in MCA या MCA SE programs by conducting common entrance test to be the conducted by the GGSIP university। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई सीट वैकेंट होती है तो वो अपना एग्जाम करा सकते हैं। ठीक है, ओके। देन अब मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट जो इनका कह सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या है, वो मैं भी आपको बताना चाहूँगा। रिजर्वेशन पॉलिसी देखिए हर कोर्स के इन्होंने दिए हैं। देखिए जैसे कि बीटेक कोर्स है, यहाँ पर एमटेक कोर्स है, आर्किटेक्ट प्रोग्राम है, और जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है, प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपका एमसीए भी आता है, प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपका एमसीए आता है, एमबीए आता है, ठीक है, एमसीए एमबीए और भी सारे। तो हम बात कर रहे हैं चूंकि एमसीए प्रोग्राम की। तो द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द यूनिवर्सिटी स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस या institutions affiliated with this university
other than minority institution for the academic session 2021-22 for the CETs as कौन कौन से हैं देखिए, for यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लोकेटेड, जो यूनिवर्सिटी के स्कूल अंदर कैंपस में है या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, उनमें क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। देखिए 85% ऑफ द सैंक्शन इनटेक shall be allocated for the Delhi region, when the reservation of the seat shall be as under Delhi SC, Delhi ST 15%, 7.5%, DOBC 27, DDF डिफेंस के कैटेगरी और PWD कैंडिडेट, तो ये इन सभी का रिजर्वेशन कैटेगरी। देन 15% के अंतर्गत भी सेम है जो इनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। देखिए ODSC आउटसाइडर दिल्ली SC, आउटसाइडर दिल्ली ST, आउटसाइडर दिल्ली डिफेंस, आउटसाइडर दिल्ली PWD, तो 15% of the sanction intake shall be allocated for outside Delhi region wherein the reservation of the seats shall be the as under। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है और ये जो है वो फॉर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द NCT ऑफ दिल्ली इन एक्सेप्ट माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 85% ऑफ सैंक्शन इनटेक सीट जो भी दी गई हैं, तो कुल मिलाकर के आप ये बात समझ लीजिएगा 85% यहाँ है और 15% यहाँ है, सेम एज कि 85% है यहाँ, मतलब दिल्ली वालों को जो है प्रेफरेंस 85% मिलती है। तो जो लोग अगर दिल्ली में रहते हैं या NCT जो है यहाँ रहते हैं, तो इन लोगों को या जो लोकेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर ये इनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया। इसके बाद सेल्फ फाइनेंसिंग में भी सेम वही चीज़ है, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने दिया हुआ है, मैंने आपके सामने सिर्फ की पॉइंट लिया हुआ है ताकि आप एक बार एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ जान लें। राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इनका फी रिफंड पॉलिसी भी है। फी रिफंड पॉलिसी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फी रिफंड पॉलिसी भी हम समझ लेते हैं कैसा इनका फी रिफंड पॉलिसी है। देखिए 100% इन्होंने कब दिया हुआ है, 80%, 50% और 0%। तो 100% मतलब 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड डेट ऑफ एडमिशन। अगर आप 15 दिन से पहले छोड़ते हैं एडमिशन नोटिस के तो 100%, नॉट मोर देन 15 डेज देन फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन, जो भी एडमिशन की लास्ट डेट डिक्लेयर की जाएगी उस पर, और मोर देन 50 डेज बट लेस देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट। तो ये इन्होंने अपनी पॉलिसीज दी है, एक बार इनको आप जरूर रीड आउट कर लें। आप और भी कई एग्जाम्स भरे होंगे अगर आपने, और उनमें अगर आपको कोई उम्मीद है कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो सकता है, तो आप वहाँ पर ये चीज़ डिक्लेयर करें ताकि आपको फी रिफंडेबल भी अगर आप छोड़ते हैं तो मिले। ठीक है, इन्होंने अपना जो लास्ट डेट दिया हुआ है वो 31 जुलाई है, पर चूंकि अभी 31 जुलाई तक तो एडमिशन के लिए प्रोसेस की जा रही है, तो डेफिनेटली ये डेट नहीं होगी, ये अलग से आपको मेंशन किया जाएगा एक नोटिस के द्वारा कि इनकी फी रिफंड पॉलिसी क्या है, एडमिशन डेट क्या है। देखिए उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये रिफंड पॉलिसी भी आपको समझ में आ गई होगी, आप एक बार स्टडी करें इस चीज़। ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा एफिलिएटेड कॉलेजेस। देखिए MCA के ये एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो प्रोग्राम कोड हैं आपके नंबर 1 10 कॉलेजेस इसके अंतर्गत आते हैं। बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCA, यहाँ पर सभी जगह 2 साल का है। सबसे पहली चीज़ तो ये दिमाग में रख लें, 60 सीट हैं यहाँ पर, जहाँ पर 60 है वहाँ पर 60 है, सिर्फ एक जगह है ना, तो अलग अलग जगह पर है, तो ये 60 सीट है। इसके बाद में भारतीय विद्यापीठ है, ठीक है, यहाँ पर MCA फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में चलता है, तो 60 यह सीट्स हैं। जगन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पर भी 60 हैं, यहाँ पर भी सेकंड शिफ्ट में चलता है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में यानी टोटल सीट्स हो गई 120। ठीक है, यहाँ पर भी लगभग टोटल सीट्स हो गई 120। ठीक है, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, विवेकानंद, भाई परमानंद, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, गुरु नानक इंस्टीट्यूट, सीडेक और श्री बलवंत इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर जितनी भी सीट्स हैं ये आप देख सकते हैं, इसके आधार पर ही हम लोग चूज करेंगे। अब प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आपको ये प्रेफरेंस रखनी चाहिए। बाकी आप लोग प्लेसमेंट्स को जरूर इनकी वेबसाइट पर जाकर के देखें, हर कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करें, जिसमें प्लेसमेंट्स बेहतर हो उसको आप आगे पीछे
अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से बताऊंगा। इट नॉट मैंडेटरी कि आप उसी को चूज करें, क्योंकि ये आपकी भी प्रेफरेंस, आप अपने लोकेशन के हिसाब से, आप अपने सुविधा के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी प्लेसमेंट्स हैं उनके हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि मेरे पास में जब से निमसेट में रैंक आई है, बच्चों का बहुत रुझान आया कि सर थोड़ा आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड कर दीजिए, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा या किस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाएगा। उस सिनेरियो को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमको चूज करना है। अभी हम आपको बताएंगे लास्ट ईयर ट्रेंड के हिसाब से। ये मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी, जिन लोग को शायद ये जानकारी थोड़ी सी ना हो, मैं इस हिसाब से आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आप इस चीज को समझ सकें। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको चॉइस लॉकिंग प्रेफरेंसेस भी दिखाना चाहूंगा। ओके, चलिए तो अब मैं आपको आईपीयू कॉलेज की जो प्रेफरेंसेस हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस आपको किस आधार पर चॉइस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एक एक दिया हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें जो रैंक है, कैटेगरी मैंने दो ली हैं। एक तो ओपन, मतलब जो दिल्ली वालों के लिए है, और दूसरा आउटसाइड ओपन। ठीक है, मतलब कि आउटसाइडर है, यानी यहाँ पर पहली चीज समझ लीजिएगा, ये है वही 85% और ये है 15%। ठीक है, उनके लिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको ये अलॉटमेंट हुआ है। तो देखिए, दिल्ली जनरल में 261 जो है उनका मिनिमम रैंक है, और इसके बाद में मैक्सिमम रैंक है 1154। ठीक है, इसके अलावा ओपन जो आउटसाइड दिल्ली जनरल है उसके लिए क्या है, मिनिमम रैंक 606 है और 676 है। मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम मैंने आपके लिए लिया हुआ है। बाकी जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। एक मेरे पास में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक जो प्रीवियस ईयर को उन्होंने अपना डाला हुआ है, तो आपको अभी इमेज शेयर करूंगा। उसमें आप देख सकते हैं कई सारी उसमें कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम रैंक जो है अलॉट हुई है। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह से भारतीय विद्यापीठ में है, जो कि यहाँ पर शिफ्ट 1 में चलता है, तो उसकी जो रैंक गई है वो 638 से 1786 तक, और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें 758 से 928 तक गई है। ठीक है, इसके बाद में भाई परमानेंट इंस्टीट्यूट को लिया है, जिस ऑर्डर से लोगों ने प्रेफर किया है। तो इसमें यहाँ पर 903 से 4601 तक गई है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो 1052 से 1266 तक गई है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सब चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिएगा इसके बाद में इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में देखिएगा, यहाँ पर जो मिनिमम रैंक है वो 903 से 4601 तक, और 1052 से 1266 तक। इसके बाद में सीडेक जो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ पर भी 1167 से 3237 और 681 से 992। ये कैटेगरीज हैं आउटसाइडर और दिल्ली जनरल दोनों के लिए। तो एक बार मैं आपको भी वो कैटेगरी चार्ट भी दिखाऊंगा, और जो इन्होंने शेयर किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको और भी क्लियर हो सके। राइट, चलिए, बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। क्लियर, ये देखिए नेक्स्ट जो है अगला इंस्टीट्यूट है जगन इंस्टीट्यूट। और देखिए जगन इंस्टीट्यूट में भी यहाँ पर शिफ्ट 1 में चलता है, तो यहाँ पर 1236 से 5601, और दूसरी कैटेगरी 1206 से 1683 तक। देन इसके बाद में विवेकानंद को देखिएगा, विवेकानंद में 1222 से 6047, और दूसरी जो कैटेगरी है वो 1257 से 2346। देन इसके बाद में भारतीय विद्यापीठ की जो शिफ्ट 2 है वो भी है, यहाँ पर हमने ली है, तो 1811 से 3129,
और दूसरी जो कैटेगरी है वो 1023 से 1076 तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट जो है, इसको भी देख सकते हैं हम, है ना। यहाँ पर इसमें 1719 से 6094 और 1480 से 1889। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पर 4348 से 6088 और 1778 से 1900। देखिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर भी लिए हुए हैं, जैसे 7 या 8 ऑर्डर रख सकते हैं, इसका भी आप 7 या 8 ऑर्डर रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार आप देखिए, मैंने सभी जगह लिखा है 6 7 ऑर्डर 4 5, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए दिया है। ठीक है, थोड़ा आप प्लेसमेंट्स पे भी नज़र डाल लें इन सभी के वेबसाइट पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा करके, तो आपको और भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। राइट, मैं भी आपको जो इन्होंने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लिया है, उसकी कैटेगरीज वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी शेयर करूंगा। राइट, ये देखिएगा, मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो 2020-21 के सेशन में, देखिए ये बहुत सारी कैटेगरीज आप देख रहे हैं। ओपन, OHS, SCN, OHS, EW, NOOS, NOD, FOS, तो ये कई सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पर ये मिनिमम और मैक्सिमम रैंक दी गई हैं, और ये इनके कॉलेजेस के नाम हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। कि लिस्ट जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा कहीं ना, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इनकी कैटेगरीज हैं, इस बार आप इसको रीड करिएगा। देखिए ये NOSMAI ऑल इंडिया सिख माइनॉरिटी, ठीक है, OPN OAI ऑल इंडिया जनरल, EWN OHS दिल्ली EWS, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इन्होंने रैंक मिनिमम और मैक्सिमम सभी बताई हैं। जैसे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखें तो 2003, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो क्योंकि फाइल काफ़ी बड़ी है, अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। बस मैं आपको इसका PDF जो है लिंक शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर के डिटेल में सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अब इसके बाद में मेरा एक ही सजेशन है कि आप सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके, अपने हिसाब से चॉइस करें, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कई सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किए, तो मैंने इसलिए उसमें अपना इंटरेस्ट आप लोगों के लिए दिखाया कि आप लोग उसको समझें। मैंने इसमें रिसर्च की सब चीज़ों को देख करके कि ठीक ठाक है, कुछ इंस्टीट्यूट अच्छे हैं जहां आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द